सुप्रभातं छात्रः। अद्य वयं ठक् ठक् ठन् च प्रत्यय पठिष्यामः। प्रिय छात्रों, हमने इससे पहले त्व और तल प्रत्यय पढ़े थे। अब हम ठक और ठन प्रत्यय को पढ़ते हैं। ठन प्रत्यय वैसे मैंने पढ़ा दिया इन्हीं प्रत्यय के साथ, लेकिन ठक प्रत्यय को समझने के लिए यहाँ मैंने ठन प्रत्यय वापस लिया है। ठन प्रत्यय भी समझ लेंगे और अच्छी तरह। ठक और ठन प्रत्यय दोनों को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में शेष एक ही भाग रहता है, इक भाग। क्या भाग शेष रहता है इनमें? इक भाग शेष रहता है, इसलिए दोनों में क्या अंतर है एक साथ समझ लेंगे। बाकी सारी क्रिया एक ही रहती है। देखिए ठन, ठक और ठन प्रत्यय 8वें नंबर का है। ठक प्रत्यय ठन को पढ़ लिया था इसलिए मैंने नंबर नहीं डाले हैं। ठक जो अंतिम वर्ड सब हमारा प्रत्यय है, इसको पढ़ते हैं। देखिए परिभाषा, इसका प्रयोग युक्त या वाला के अर्थ में किया जाता है। युक्त या वाला का अर्थ प्रकट करने के लिए इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में? युक्त या वाला के अर्थ में। शेष दोनों में एक भाग शेष रहता है। अब यार दोनों में एक भाग शेष रहता है तो फिर हम कैसे करेंगे कि ठक है ठन है। ये भी इसलिए तो एक साथ लिया है तो आपको भी अंतर समझ में आए। वापस देख लीजिए, ठन और ठक इनका प्रयोग, दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? युक्त या वाला के अर्थ में। इन दोनों में क्या शेष रहता है? एक भाग शेष रहता है, अर्थात दोनों ही प्रत्यय। जैसे उसने दे दिया दंड प्लस ठन, तो जोड़िए तो इक जोड़ देंगे। इक मतलब इसकी मैं बता देता हूँ पहले आपको परिभाषा में। ये इक क्यों हुआ? ठन है, ठन में इक कहाँ से आ गया? आपके दिमाग में भी आएगा। प्रिय छात्रों, ठन और ठक प्रत्यय दोनों में देखो, ठन और ठक मतलब ठक और ठन दोनों ही प्रत्ययों में ठ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ठ भाग शेष रहता है, लेकिन ठस्येक सूत्र से, क्योंकि युक्त और वाला का अर्थ प्रकट करना है, हमें भाव प्रकट करना है, तो ठस्येक सूत्र से यहाँ इक आदेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इक आदेश करना पड़ता है। तब जाकर किसी शब्द में यदि इक जोड़ते हैं तो युक्त और वाला का अर्थ प्रकट होता है। ठ से नहीं होगा, क्योंकि ठ जोड़ेंगे तो ठ से वो अर्थ प्रकट नहीं हो पाएगा युक्त और वाला जो होना है। इसलिए यहाँ क्या करना पड़ता है? इक करना पड़ता है ठ का। जब ठ का इक करेंगे जब तब जाकर ये अर्थ प्रकट होंगे। इसलिए याद रखो शॉर्ट में, भाई ठ और ठन और ठक दोनों में ठ भाग शेष रहता है, लेकिन ठस्येक सूत्र से इक आदेश हो जाता है। अर्थात जैसे शब्दों के साथ इन्हें जोड़ेंगे तो इक जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इक जोड़ना पड़ेगा। ठ को भूल जाओ, ठ को भूल जाओ। हो सकता है तुम बुक में पढ़ो और वहाँ ठ दे रखा, ठ भाग शेष रहता है, सर ने तो इक बताया था सीधा। मेरे छात्रों, हमारा ये मतलब नहीं है कि आप इतनी बड़ी चीज़ें पढ़ो, हमें समझना है इस चीज़ को। इसलिए शॉर्ट चीज़ याद रखो, ठन और ठक दोनों में क्या शेष रहता है? इक भाग शेष रहता है, अर्थात हमें इक जोड़ना है अंत में। किंतु भिन्नता क्या है अब इनमें? देखो भाई, इनमें अंतर क्या है दोनों में? भाई जब इक दोनों में जोड़ रहे तो अंतर क्या है, तो वो भी देख लो। ठक प्रत्यय को शब्दों के साथ जोड़ते समय शब्द के पूर्व वर्ण में दीर्घ या वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ या वृद्धि आदेश हो जाता है। अब जैसे पूर्व वर्ण मतलब समझ लो इसको, एक कई जगह काम आएंगे आपको। पूर्व वर्ण, शब्द के पूर्व वर्ण। अब मान लो ये शब्द है, क्या शब्द है? दंड। दंड शब्द है तो इसका पूर्व वर्ण कौन सा हुआ? द। समाज का पूर्व वर्ण कौन सा हुआ? स। पूर्व यानी पहला वर्ण। और वर्ण का पहला वर्ण व, योग का पहला यो, धर्म का ध, अक्ष का अ, चरम का च, शब्द का स। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? ये पहले वर्ण होते हैं या पूर्व वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें क्या करना पड़ता है? दीर्घ या वृद्धि करनी पड़ती है। अब कोई मात्रा नहीं लगी है तो दीर्घ होगी, ए या ओ के ऊपर मात्रा लगी हो तो वो वृद्धि हो जाती है, अर्थात दो मात्रा हो जाती है ऊपर। और दीर्घ का मतलब होता है आखिरी मात्रा जोड़ दो, और वृद्धि का मतलब होता है दो ऊपर मात्रा लगा दो। देखो शेष क्या रहा दोनों में? इक। तो इक इक लगाकर हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। देखो दंड में इक लगा दो, दंडिक क्या बन गया?
दंडिक। पुल्लिंग शब्द बनाए दंडिक। आग की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग बनाओ। जैसे बाल छात्र की क्या होती है? पुल्लिंग छात्र, और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? छात्रा। तो यहाँ आग की मात्रा लगाते स्त्रीलिंग बन जाएगा इसी का। दंडिका क्या बन गया? स्त्रीलिंग रूप बन गया दंडिका। और मैं लगाते नपुंसकलिंग बन जाएगा दंडिकम। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। और देख लो समाज, सामाजिक। भाई इक जोड़ेंगे भाई, यहाँ दंडिक में दंड में इक जोड़ दिया तो दंडिक बन गया। और समाज में इक जोड़ो क्योंकि ठंड का एक भाग शेष रहता है तो एक जोड़ेंगे सामाजिक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग अब आप बना लेना इसके ना, क्योंकि ये जगह नहीं है। मैंने क्या है थोड़ा दोनों को एक साथ समझाने के लिए, जगह कम है इसमें, होगा नहीं। आप आज लगा के स्त्रीलिंग बना लेना, मैं लगा के नपुंसकलिंग बना लेना नोटबुक में जब करो ना इसको होमवर्क। जब वर्ण में वर्णिक क्या बन जाएगा? वर्णिक पुल्लिंग। का लगा दो वर्णिका, और मैं लगा देना कम वर्णिकम नपुंसकलिंग। योग में योगिक पुल्लिंग। धर्म में धार्मिक पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप बना लेना। अक्षिक। चरम चर्मिक, चरम का मतलब होता है चरम का कार्य करने वाला। और शब्द शब्दिक, शब्दिक बाण छोड़ना। यह है ठन प्रत्यय के उदाहरण। क्या जोड़ रहे हैं? दोनों में इक जोड़ रहे हैं। अंतर के लिए मैंने यहाँ इनको समझाया एक साथ, इनमें दोनों में भिन्नता क्या रहती है। अब यहाँ जब भी ठक प्रत्यय को ठन में तो कुछ नहीं किया, केवल हमने इक जोड़ा है। लेकिन ठक प्रत्यय को जब किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ इक के साथ साथ वर्ण के या शब्द के पहले या पूर्व वर्ण में या तो दीर्घ करेंगे या वृत्त। देखो कैसे दंड द, क्योंकि ए की जहाँ मात्रा आएगी उनमें आ की मात्रा लगा देना, वृत्त दीर्घ कर देना, और ए या ओ की मात्रा है वहाँ दो ऊपर मात्रा लगा देना, तो द बन गया दांडिक। क्या बन गया? दांडिक। तो जोड़ना ही है, लेकिन आ की मात्रा और जोड़ दी बस। स्त्रीलिंग में वो आ लगा देना दांडिका, और नपुंसकलिंग में दांडिकम। समाज में आ जोड़ दो सा मा ची का। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो का जोड़ देंगे, का कर देंगे, और नपुंसकलिंग में कम कर देंगे अंत में। फिर वर्ण में वार्णिक छंद, मात्रिक और वार्णिक छंद पढ़ते हैं ना, उसमें आता है वार्णिक वर्ण। वार्णिक का जोड़ दो, कम जोड़ दो अंत में बस। योग में वृद्धि कर दो, योगी का योगी का योगिकम। धर्म में धार्मिक कार्य करना, आते ना से धार्मिक कार्य करना, तो वो कौन सा है? ठक प्रत्यय के काम है वहाँ। धार्मिक धार्मिका धार्मिकम। अक्ष आक्षिक। चरम चार्मिक। और शब्द शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक शाब्दिका शाब्दिकम। का जोड़ दो स्त्रीलिंग बनाने में, कम जोड़ देना नपुंसकलिंग बनाने में। अब अंतर देखो भाई, यहाँ तो तुमने समझ गए भाई ठक प्रत्यय आते मतलब हमें आ या ओ की मात्रा है तो और लगाना है, यानी दीर्घ या वृद्धि करके मिलाना है। लेकिन पहचानो कैसे? जैसे आपके सामने उसने यौगिक वर्ड दे दिया, ये यौगिक वर्ड दे दिया, तो जहाँ दीर्घ या वृद्धि दिख जाए पहले वर्ड में, देखो समाज को समझना, समाज को याद रखना। समाज वर्ण में ठन है तो सामाजिक बना के हो। जब समाज वर्ण में ठक जोड़ रहे हैं तो क्या बना? सामाजिक।
मतलब आ की मात्रा दिख रही है। आ या वृद्धि की जाए, दीर्घ या वृद्धि जहाँ मिले, पहले वर्ण में देख लेना, पहले वर्ण को अच्छी तरह, उसमें यदि आ की मात्रा या कोई वृद्धि दो पर मात्रा मिल रही है तो वहाँ सीधा ही क्या रहेगा, ठक प्रत्यय रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, ये अंतर है इसमें, इसको अच्छी तरह समझना। स्त्रीलिंग प्रत्यय पढ़ेंगे, अब नोट कर लेना इसको। और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सारी चीज़ें आपको नोट करनी है नोटबुक में, ये नहीं ऐसे करके छोड़ दो फिर बाद में 1-2 महीने बाद में तुम भूल जाओगे सर ने क्या बताया था। इसलिए पूरे को करना अच्छी तरीके से। और आते हैं प्रे छात्रों ठन और ठक इसलिए आते क्योंकि दोनों में एक शेष रहता है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको ठक दे देगा या ठन दे देगा कोई सा, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो करोगे, कभी तो ठन कर रहा है कोई और कोई ठक कर रहा है कोई, ऐसे करोगे फिर। इसलिए ऐसी गलतियों से बचने के लिए सावधानी रखनी है।